हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह से आपके एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं हर एक टॉपिक से उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट लाया गया है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, देख सकते हो। पहला है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना वर्ष क्या है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष पूछा है। 3 जून 2001, या फिर 2 मई 2002, या फिर 1 अप्रैल 2003। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का पूछा, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष जो है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2003 को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे भारतीय रेलवे से कंप्यूटर आधारित यात्री आरक्षण प्रणाली कब हुई थी। भारतीय रेलवे में कंप्यूटर आधारित यात्री जो है आरक्षण प्रणाली कब हुई थी? तो ये हुआ था 20 फरवरी 1986 को। कब हुआ था? 20 फरवरी 1986 को कंप्यूटर आधारित यात्री आरक्षण प्रणाली। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जितना भी रेलवे से संबंधित तो एकदम इंपॉर्टेंट होगा। क्या? एकदम इंपॉर्टेंट, एक भी मिस मत करना। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा अरुण ग्रह कितने दिनों में करता है? बताओ जल्दी कि सूर्य की परिक्रमा जो है वो अरुण वो ग्रह कितने दिनों में करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 वर्ष में। कितने दिनों में करता है? तो 84 वर्ष में करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और बृहस्पति बोल जो सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह पूछता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका इसका परिक्रमा जो है वो कितना है, कितना दिनों में पूरा करता है? तो ये 11.96। बृहस्पति जो है, ये ध्यान में रखना है, बृहस्पति है 11.96 वर्ष में करता है, जो सबसे ग्रह में सबसे बड़ी ग्रह है। और दूसरा दूसरा कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ी ग्रह शनि ग्रह। कौन हो जाएगा? शनि ग्रह। जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 29.5 वर्ष में। कितना? 29.5 वर्ष में शनि ग्रह करता है, जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान में रखना। और एक सबसे छोटा ग्रह पूछ देता है, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में रैंक हासिल की है। बताओ, भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में रैंक हासिल की है, कैवा रैंक मिला है? करेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना पड़ेगा ये। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में रैंक हासिल कैवा किया है? तो ये 39वां किया है। कैवा किया है? 39वां किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, मोना लोआ ज्वालामुखी। चलो बताओ कि मोना लोआ ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? इक्वाडोर, इटली, अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में है। सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मोना लोआ ज्वालामुखी पूछा गया है, क्वेश्चन है, अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की दूसरी, क्या पूछा? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? बताओ, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहला तो आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन पूछा यहाँ पे क्या है? दूसरा पूछा है। किस तरह से पूछा है देखो, ध्यान में रखना। तो दूसरा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गार्डविन आइंस्टीन। क्या हो जाएगा? गार्डविन आइंस्टीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा जो हो जाएगा गार्डविन आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला पूछे तो क्या मारना है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा पूछे तो गार्डविन आइंस्टीन। और इसकी लंबाई,
चलो बता दो। इसकी लंबाई जो है वो 8,611 मीटर। कितना है? 8,611 मीटर। ये ध्यान में रखना। और माउंट एवरेस्ट का 8,848 है, ये ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8,848। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में पहली मेट्रो रेल, विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन, अमेरिका या फिर रूस में? तो विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल जो चली थी वो लंदन में चली थी। कहाँ चली थी? लंदन में चली थी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछ दे तो कि विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी और कब चली थी, तो कहाँ तो आपको पता हो गया, लंदन। लेकिन कहाँ कब चली थी तो ये भी जान लो, 10 जनवरी। कब चली थी? 10 जनवरी 1800 कितना, 1863 में। 1863। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, आप लोग ज़रूर याद रखना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो 10 जनवरी 1863 में चली थी और लंदन में चली थी। अगला प्रश्न दिया गया है, मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सम्मानित किया गया? बताओ जल्दी कि मणिपुर के किस गांव में 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सम्मानित किया गया है? सितरी गांव, कोहिला गांव, एड्रो गांव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रो गांव को। किसे सम्मानित किया गया है? तो एड्रो गांव का। कहाँ का? मणिपुर का। ध्यान में रखना, करेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मलेरिया नामक बीमारी जो है तिल्ली एवं खाली स्थान को प्रभावित करता है। बताओ, तिल्ली को और किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को या फिर लीवर को? मलेरिया जो है वो तिल्ली को प्रभावित करता है, एक और अंग को प्रभावित करता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आरबीसी को। तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 22 मार्च या फिर 14 अप्रैल को? तो बताओ जल्दी कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक कॉल ऑफिस? तो पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा था आपका प्रीवियस क्वेश्चन में, तो देख लो, पिन का पूछा था। आप लोग एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये सब का याद रखना। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है बताओ इसका जल्दी कि, तो इसका हो जाता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जिन्ना ने, बताओ जिन्ना कौन था? जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश मांग कब की थी? यही तो है, भारत को बंटवाया था जिन्ना ने भारतीय मुसलमान के लिए अलग देश की मांग कब की थी? तो ये बताओ कब की थी? ये 1940 में किया था। कब क्या था? 1940 में क्या था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी सही जहां यात्री रेल डिब्बा बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है? निम्न में से कौन सा, यहाँ पे जगह होना चाहिए, निम्न में से कौन सा जगह जहाँ यात्री रेल डिब्बे का बड़ा मात्रा में निर्माण होता है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना। निम्न में से कौन सा जगह कर लेना, निम्न में से कौन सा जगह है जहाँ यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? लखनऊ और जमशेदपुर और हुबली, पंजाब और तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में। यात्री रेल डिब्बा जो है वो कहाँ बनता है? तो पंजाब और तमिलनाडु में। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। कहाँ बनता है? तो पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? चलो बताओ जल्दी
कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? ज्योति राणा, रिया सिन्हा या फिर रीमा चौहान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिया सिन्हा। कौन जीता है विश्व मिस यूनिवर्स 2024 बना है? तो रिया सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है वो उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ये भी याद रखना। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने पहले करवा चुका हूँ, इसलिए पूछा हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता देना है। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? बताओ कौन सी अक्रिय गैस जो है वो यौगिक बना सकती है? जिनॉन, हीलियम, आर्गन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ जल्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिनॉन। जिनॉन अक्रिय गैस जो है वो यौगिक बना सकती है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसे यस्द पुष्प कहते हैं? बताओ यस्द पुष्प किसे कहते हैं? जिंक सोडियम को, जिंक ऑक्साइड को या फिर जिंक सल्फाइड को? तो यस्द पुष्प किसे कहते हैं? तो जिंक सोडियम, जिंक ऑक्साइड या फिर जिंक सल्फाइड या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। क्या कहते हैं? यस्द पुष्प। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है? बताओ जल्दी कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो किस देश में स्थित है? भारत, रूस, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। ओ सॉरी, रूस का होगा। किसका होगा? रूस का होगा। सॉरी, ध्यान में रखना, मिस्टेक हो रहा था। कहाँ है? तो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है रूस का है। ट्रांस साइबेरियन जो कहते हैं, क्या कहते हैं? याद आ गया, ट्रांस, क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन। ध्यान में रखना क्या है सबसे लंबा रेल मार्ग? रूस, जिसे ट्रांस ट्रांस साइबेरियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल विजेता टीम है। बताओ 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल विजेता टीम जो है वो कौन रहा है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल विजेता टीम जो है वो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। जो पुरुष विजेता टीम है क्या है? 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल विजेता टीम जो है, पुरुष विजेता टीम, वो है हरियाणा। अगर पूछ दे महिला विजेता टीम तो महिला, क्या पूछ दे? महिला विजेता टीम, तो महिला विजेता टीम जो होगा वो केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। महिला या पुरुष को दे दिया तो आप लोग ध्यान में रखना, पुरुष बोले तो हरियाणा और महिला बोले तो केरल का है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में हरिणी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? देखो बताओ जल्दी कि हाल ही में हरिणी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका? तो ये श्रीलंका के बने। कहाँ के बने? श्रीलंका के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946, 25 जून 1946 या फिर 28 मार्च 1946 को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पुराणों की संख्या। देखो पूछा था, क्या पूछा था? प्रीवियस क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या पूछा था। बताओ पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगर पूछ दे वेदों की संख्या कितनी है? वेदों से भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट बहुत बार मैं करा चुका हूँ। वेदों से पूछा तो
चलो बताओ वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की 4 हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद, मैंने करा चुका हूँ। क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद है जो ऋग्वेद है। संगीतों से संबंधित वेद कौन सा है, तो सामवेद हो जाएगा। संगीतों से संबंधित वेद सामवेद। इंपॉर्टेंट जितना बनता है मैं हर टॉपिक पे बता देता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है, पीत। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, बताओ। पीत जो है निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है, फेफड़े द्वारा, यकृत द्वारा, या फिर अग्नाशय होगा, सॉरी ध्यान में रखना चाहिए, आमाशय होना चाहिए यहाँ पे। क्या हो जाएगा, आमाशय। तो बताओ निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, बताओ। पीत जो है, तो पीत यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा, यकृत द्वारा। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा, तो यकृत द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी के कारण क्या रोग, कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से जो है वो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, घेंघा, स्कर्वी, बेरी रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेंघा रोग होता है। क्या होता है, घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। और विटामिन, बताओ, पूछ दिया विटामिन, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से बोल दे तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। अब विटामिन बी वन के कारण से क्या होता है, तो वेरी वेरी रोग होता है। क्या होता है, वेरी वेरी रोग विटामिन बी वन के कारण होता है। तो आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है, रेल यात्री से होता है, या फिर माल भाड़ा से होता है, या ए और बी दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो रेलवे में जो आमदनी होता है सबसे ज़्यादा होता है वो माल भाड़ा, जिसे मालगाड़ी के द्वारा माल ढोया जाता है। तो क्या हो जाएगा, माल भाड़ा के द्वारा सबसे बड़ा जरिया है आमदनी के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया गया। बताओ जल्दी कि उत्तराखंड की पहली महिला जो है वो मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया गया है। राधा रतूड़ी, आशा जी, मीरा चोपड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी जी को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बताओ जल्दी, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे। महादेव गोविंद रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले, या चित्तरंजन दास। तो इसका इनका इन सुभाष चंद्र बोस जी का जो राजनीतिक गुरु था वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे किसके गुरु थे, बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे किसके गुरु, तो महात्मा गांधी। किसके थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी याद रखना, जब सुभाष चंद्र बोस जी का पूछ सकता है तो गांधी जी को भी पूछ सकता है, इससे कोई दुविधा नहीं है। तो आप लोग याद रखना किनका है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न दिया गया है, साम्राज्यवाद का नाश हो नारा संबंधित है। बताओ, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, नारायण जयप्रकाश, या फिर महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे, भगत सिंह। अगला प्रश्न दिया गया है, हरियाणा हरियाणा राज्य का गठन वर्ष क्या। बताओ जल्दी कि हरियाणा राज्य का गठन वर्ष जो है वो क्या है, 1966, 1953, या फिर 1960 में। तो हरियाणा राज्य का जो गठन है वो 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। बताओ जल्दी, रेलवे मुख्यालय कहाँ नहीं है, कोलकाता, अहमदाबाद, मालीगांव, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में नहीं है रेलवे मुख्यालय। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखना, पूछने की पूरी संभावना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो ये 3 बार हो चुकी है। कितनी बार, 3 बार हो चुकी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्न में से दाब का एसआई मात्रक बताओ। दाब का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? हेनरी वाट पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दाब का एसआई मात्रक जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल। वाट जो शक्ति का एसआई मात्रक होता है किसका होता है? ये शक्ति का हो जाता है। किसका हो जाता है? शक्ति का हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में मध्य पाषाण युग के शैल चित्र खोजे गए हैं? इंपॉर्टेंट, अभी खोजा गया है हाल ही में, यानी कुछ दिन के आसपास। किस राज्य में मध्य पाषाण युग के शैल चित्र खोजे गए हैं? तेलंगाना, असम या फिर बिहार में? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा तेलंगाना। कहाँ खोजा गया है? तेलंगाना राज्य में। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, तो क्या होने की संभावना होती है? दिन साफ होता है, वर्षा होता है, आंधी तूफान आता है, इनमें से कोई नहीं। अगर जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो वर्षा होता है। क्या होता है? वर्षा होता है। ये ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर करना। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हो, इन लोगों में आप लोग शेयर जरूर कर देना। और चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, जिंक सल्फेट का औद्योगिक नाम क्या है? बताओ। जिंक सल्फेट का औद्योगिक नाम पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद ब्रिटियल। क्या हो जाएगा? सफ़ेद ब्रिटियल। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, अरस्तु को, या इनमें से कोई नहीं? तो जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रोकोमा रोग जो है वो प्रभावित अंग होता है। ट्रोकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये पूछ रहा है। संपूर्ण शरीर, आंखें, त्वचा, या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रोकोमा रोग जो है वो आंखों को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? त्रिपुरा, असम, मेघालय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। कौन क्या है? तो त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की त्रिपुरा राज्य। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी। चलो बताओ, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी पूछा है। तो सबसे मजबूत पेशी जो होता है वो जबड़े की पेशी होता है। क्या होता है सबसे मजबूत पेशी? जबड़े की पेशी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक पूछता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की होती है? बड़ी जो पूछ दे बड़ी, तो जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम है फीवर हड्डी। जांघ की फीमर हड्डी, जांघ की। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चे में बीसीजी का टीका किस रोग से प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है बच्चों में वो किसको रोकने के लिए लगाया जाता है? फाइलरिया को, रेबीज को, टीबी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस रोग को रोकने के लिए? तो टीबी रोग को। किसे? टीबी रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑपरेशन उपलब्ध संबंधित है। ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो किससे संबंधित है? भारतीय सेना, वायुसेना, रेलवे सुरक्षा बल, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेशन उपलब्ध जो संबंधित है वो रेलवे सुरक्षा से। किससे है? रेलवे सुरक्षा से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? बताओ जल्दी। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक श्याम प्रसाद मुखर्जी, विलियम गॉड, जितेंद्र यादव, या इनमें से कोई नहीं? तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम गॉड।
आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद, भगवान बौद्ध, भगवान महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद के थे। कौन के थे? रामानंद। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जितेंद्र नाथ, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो किसने किया था? तो ये अरविंद घोष के थे। कौन के थे? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? बताओ जल्दी, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है? पंचतंत्र को, अर्थशास्त्र को, शकुंतलम को, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी। तो पंचतंत्र को भारत में 15 भाषाओं में और विदेश में 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आप लोग ध्यान रखना कौन सा है? तो पंचतंत्र है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है वो 12 है। कितनी है? 12 है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो कौन सा है? NH47A, NH45B या फिर NH44? तो बताओ जल्दी कि वर्तमान में सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NH47A जो है वो सबसे छोटा राजमार्ग है वर्तमान में। तो ध्यान रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? बताओ जल्दी कि अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? 1805, 1866 या फिर 1901 में? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1866 में। अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट का आविष्कार किया है वो 1866 में किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? चेन्नई, सिक्किम, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है चेन्नई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो की गई है वो चेन्नई में की गई है। और कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, खास है, याद रखना, 1971 में। कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है कि कैवे अनुच्छेद में? बताओ जल्दी। छुआछूत जो उन्मूलन है वो संबंधित है कैवे अनुच्छेद से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17 में संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर आप सभी के लिए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।